सुन दस कंठ कहूँ मन पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकई न राखि राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रदय, त्यागऊ ममतम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जदपि कहे कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नय सानी। बोला व्यस महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागस अधम सिखावन मोहि। उलटा होए कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कपि बचन बहुत किसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नायस शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। श्री राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीते जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्त ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनति बहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटिय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहो समझाए। तेल बोर पटि बांध पुनः, पावक देव लगाए। लगन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। पूछे ही न बानर तहाँ जाए, तब सठ निज नाथ लय आए। निज जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात दान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। नगर रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करे बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरे पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निम्बुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा। कपि बड़ी लाग आकाश, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए।
मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूँ, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहाय हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई और नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई न जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनिए पुकारा, ए अवसर हो हमें उबारा। हम जो कहे कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जय गिरजा, ताकर दूत अनल जय सिरजा। जरा न सोते कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी। कूंद परा पुन सिंधु मझारी, पूछे बुझाए खोए श्रम। धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आंगे। ठाड़ भयउ कर जोर, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाए। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिससे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया।
तात सकृत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभु समझाए। मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राखूं प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। ते देख शीतल भई छाती, तोय देख शीतल भई छाती। पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समुझाय कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पै कीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। चलत महाधुनि गरज भारी, गर्भ श्रवै सुन निश्चर नारी। नाद सिंधु पारई मावा, शबद किलकिला कपि सुनावा। हर से सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाओ जिम्मेवारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः आप उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जान को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाया, बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब वानरों में अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चले।